नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी माला से जाप करते हैं तो भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। आज के इस वीडियो में हम आपको माला जाप करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूजा से भी ज़्यादा शक्ति माला जाप में होती है, जिससे आपकी कोई भी इच्छा जल्दी पूरी होती है। यदि आप माला जाप करने की सही विधि अपनाते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप माला जाप करते हुए कुछ गलतियां करते हैं तो आपको माला जपने का पूर्ण फल नहीं मिलता। सबसे पहली बात, आप जिस माला से जाप कर रहे हैं वह आपकी स्वयं की होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी और की माला से जाप करते हैं तो इससे आपको माला जाप का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जाप करने के लिए स्वयं की माला का ही प्रयोग करें। गोमुख में या कपड़े में ढककर ही माला का जाप करें। माला जाप करने के लिए बाजार में गोमुख मिलता है, जिसमें आप अपनी माला को रखकर जाप कर सकते हैं। कभी भी माला का जाप करते समय किसी को भी आपकी माला ना दिखे। यदि आपके पास गोमुख नहीं है तो आप कपड़े से भी ढककर माला का जाप कर सकते हैं। जाप की माला को खरीदते वक्त उसकी गांठों का ख्याल रखें कि उसमें कुल 108 मणि और गांठें होनी चाहिए और हर मणि के बाद गांठ होनी चाहिए। जाप के लिए आप जिस भी माला का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखें कि उस माला की लंबाई आपकी नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और नाक के ऊपर भी माला नहीं जानी चाहिए। माला का स्थान हृदय के पास होना चाहिए, क्योंकि आपके हृदय से निकलती हुई वाइब्रेशन और माला से किए हुए मंत्र के जाप से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका मनुष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक की माला का प्रयोग ना करें। बाजार में बहुत तरीके की माला बिकती है, कुछ असली होती हैं तो कुछ नकली और कुछ मिलावटी होती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि आप किसी अच्छे और विश्वसनीय स्थान से ही पूजा की माला खरीदें। वैसे तो जाप करने के लिए सबसे अच्छी माला रुद्राक्ष की होती है। इसके बाद चंदन की माला या तुलसी की माला भी उत्तम मानी जाती है, लेकिन भूल से भी प्लास्टिक की माला का प्रयोग ना करें। इससे आपको माला जाप का कोई भी फल नहीं मिलेगा। खाली ज़मीन पर बैठकर ना करें जाप। जब भी आप जाप करने के लिए माला का प्रयोग करते हैं तो कभी भी खाली ज़मीन पर ना बैठें, क्योंकि ऐसा करने से आपके मंत्र के जाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हमेशा बैठने के लिए आसन का प्रयोग करें। जाप के दौरान अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें। जब भी आप जाप करने बैठें तो अपना ध्यान केवल ईश्वर की तरफ ही लगाएं और मन ही मन मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र जाप करते समय मन इधर उधर भटकने से उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। जाप की माला को कभी भी इधर उधर ना रखें। आप जिस भी माला से जाप करते हैं, ध्यान रखें उस माला को उचित स्थान पर ही रखें। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी जाप माला को ना छुए, नहीं तो इससे मंत्र जाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिस माला से आप मंत्रों का जाप करते हैं उस माला में उन मंत्रों की शक्ति बसी हुई होती है। अगर कोई पराया व्यक्ति उस माला को छू लेता है तो वह मंत्र शक्ति कम हो जाती है। संकल्प लेके ही जाप करना चाहिए। किसी भी माला के जाप की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब उस माला का अपना कोई लक्ष्य होता है। इसलिए जब भी आप माला से जाप करने जाएं तो मन में कोई संकल्प लेके ही जाप करें। अपने मंत्र को किसी को ना बताएं। अगर आप माला जाप करते हैं और आपको आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया हुआ है तो उस मंत्र के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। मंत्र को सदैव गुप्त रखना चाहिए। अगर आपके मंत्र के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा तो आपको उस मंत्र के जाप का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरों को श्राप ना दे। माला के मंत्र से जाप करने वाले व्यक्ति को
अपने मुख से कभी दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए अथवा किसी को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के शब्दों में अलौकिक शक्ति आ जाती है। अगर आप मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति किसी को भूल से श्राप दे देते हैं तो वह एक न एक दिन सत्य हो जाता है। इसलिए माला जाप करने वाले लोग किसी को कभी भी अपशब्द ना कहें। तो दोस्तों, ये थे माला जाप करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अगर आप भी माला जाप करते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।